हैं, सभी स्टॉक्स का उल्लेख कर दिया गया है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक पैनल में हमारे साथ मेहमान और जुड़ चुके हैं, सचिन जी। सचिन जी, गिन के 5 सेकंड आपके पास, आज का ट्रेड क्या रहेगा आपके पास? गुड मॉर्निंग वीरू जी। यहाँ पर एसआरएफ में मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली ऑनगोइंग है। पिछले 4 दिनों का डेटा देखे तो एक वी पैटर्न रिकवरी हुई है। इंपॉर्टेंट हर्डल था 2950 के आसपास, वो उसने कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया है। तो मुझे लग रहा है ये ओके मोमेंटम इस ओके पर्टिकुलर ओके, काउंटर पे डन कंटिन्यू। डन, ये पॉइंट टेकन। सचिन जी, आपका ट्रेड रहेगा एसआरएफ। 5 सेकंड की आपकी मुस्कान थी और 5 सेकंड का आपका ट्रेड। अब चलते हैं उसके पास, हमें जो होते हैं हम सचिन के पास। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर टीसीएस में मुझे लग रहा है एक अच्छी चाल है। एंड प्रीवियस डे स्विंग हाई को इसने निकाल दिया है अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ये चैलेंज कर रहा है। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 2988 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेज करनी चाहिए। टारगेट ऑन दी अपसाइड इनिशियली हो सकता है 3075 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 3120 का। खरीदारी करने की सलाह होगी टीसीएस के फ्यूचर्स में। टीसीएस में आईटी का उल्लेख कर रहा था, टीसीएस टॉप गेनर की लिस्ट में शुमार हो गया। एक बार आप लिखाइए, इसके बाद एलएनटी, एक और बड़ा कंट्रीब्यूटर लेके आता हूँ आपकी स्क्रीन पे। सचिन, आपको याद होगा, मतलब उस दिन जब वो बेंगलोर प्रोजेक्ट से संबंधित खबर आई थी, उसके बाद इसमें एक रिएक्शन था। सिंगल हैंडेडली इसने 3800 की ट्रैजेक्टरी को छुआ, मेरे ख्याल से 3790 उस दिन का हाई था। हालांकि वो ट्रांसलेट नहीं हो पाया बड़े ब्रेकआउट में, लेकिन अब धीरे धीरे इस इन्वर्टेड फ्लैग की सारी प्रॉपर्टीज को पूरा करता हुआ 3750 एलएनटी पे आपका व्यू क्या इस वक्त है? ये सीरीज का कमेंसमेंट है, नई नई सीरीज है, इस जोन को बाइसेक्ट करता हुआ आपका टेक इस पे? वीरू जी, मुझे लग रहा है थोड़े से बड़े टारगेट्स के लिए यहाँ पर पोजीशन बनानी चाहिए। बिकॉज अगर हम इसका डेटा देखें, पिछले जून से लगातार 3850 के आसपास इससे रेजिस्टेंस ही मिला है। एंड हाल फिलहाल में भी अच्छे खासे स्विंग्स बने थे 3800 के आसपास के, बट वो सस्टेन नहीं हो पाए। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जिस तरीके से इसके वीकली एडीएक्स की पोजीशनिंग है, जिस तरीके से या जिस कॉन्फिडेंस से डेली एडीएक्स 25 लेवल के ऊपर ट्रेंड हो रहा है, मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर काउंटर 3850 के हर्डल को भी पार कर देगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बायस क्लियरली ऑन द बुलिश साइड ही रहेगा। मोमेंटम के लिहाज से बड़ा स्पर्ट मुझे लग रहा है 3850 के ब्रेकआउट के बाद काफी एविडेंट होगा। बट फिलहाल भी जिस तरीके से डेटा है, यहाँ पर 3720 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस रिटेन करने की ही सलाह होगी। रिव्यू जोन मेरे लिए 3850 के ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही है, तो उसके बाद मुझे लग रहा है काफी बड़ी डायरेक्शनल मोमेंटम प्ले इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनफोल्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर बायस पॉजिटिव है, 3720 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे 3850 के टारगेट के लिए। ओके, एलएनटी नेचुरल रिसोर्स अच्छी रिकवरी डेज हाई के आसपास कर रहा है, 0.5% अप फिलहाल सचिन जी की इस पर एक व्यू। और अब चलते हैं सचिन जी के पास। सचिन जी, आप क्या पिक करेंगे कैश में? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर ग्राफाइट इंडस्ट्रीज में जिस तरीके से इंडिया में जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, जल्दी मुझे लग रहा है एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आना चाहिए। एक हर्डल था लगभग अराउंड 570 के आसपास, जो इसने अभी अभी क्रॉस किया है। एंड पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से वीकली चार्ट प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है जल्दी एक अच्छी मोमेंटम रैली बन सकती है इसके वीकली एडीएक्स के पोजीशनिंग के हिसाब से। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी ग्रेफाइट के काउंटर में। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 610 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये रैली 670 के लिए अनफोल्ड हो रही है। तो स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 568 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को रिव्यू करें फर्स्ट टारगेट के बाद। ओके, ग्रेफाइट इंडिया ये कैश कॉल के पिक हो गए सचिन जी की। आईटी सचिन जी, आपके पास एक ट्रेड है, बताइए पहले वो क्या है? वीरू जी, आईटी ही है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है एलटीआई माइंट्री में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। प्रीवियस डे स्विंग हाई को इसने कॉन्फिडेंटली निकाला है। एंड जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है ये रैली लगभग अराउंड 5500 के लिए पोजीशनड है। तो और भी यहाँ से मुझे लग रहा है 125 पॉइंट की मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो सकती है। तो मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 5318 पे लगाना है। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 5430 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 5520 का। खरीदारी करनी है एलटीआई माइंट्री के फ्यूचर्स में। एलटीआई माइंट्री के शेयर में खरीदारी करनी है। सचिन जी, आपका धमाकेदार ऑप्शन? शेयर यहाँ पर आईटी पे ही ध्यान है। मुझे लग रहा है यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजीज में एक ब्रेकआउट हुआ है, तो वहां पर 700 का कॉल ऑप्शन हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है।
डिस्क्लोज होगा कि पोजीशंस अकॉर्डिंगली ही बनाए। मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 26 के आसपास प्लेस करना चाहिए। पहला टारगेट होगा अराउंड 38 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 42 का। खरीदारी करनी है टाटा टेक्नोलॉजीज के 700 के कॉल ऑप्शन। ओके, टाटा टेक 700 का कॉल आपको बाय करना है, स्लाइटली इन द मनी है ये। अच्छा, मैं एक दो स्टॉक्स और यहाँ पे उल्लेख कर देता हूँ उसका। मेटल से एक बार हिंडाल्को लेके आइएगा 1.25% ऊपर 780। सचिन जी, मतलब 780 पर ये अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है और मेटल्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स में से है। हिंदुस्तान जिंक चला था लेकिन अब वो थोड़ा सा मोमेंटम लॉस हो रहा है। अगर ये बैंक्स बैकफुट पे हैं, आईटी और मेटल्स डिलीवर कर रहे हैं आज, हिंडाल्को को आप किस श्रेणी में रखेंगे? टेंडिमा से फिर बाइंग इमर्ज हुई है यहाँ पर, आपका टेक इस पे? वीरू जी, मुझे लग रहा है ये पूरा पैक इस पर्टिकुलर एक्सपायरी के लिए या सीरीज के लिए काफी सिग्निफिकेंट होगा। वहां पर वीडीएल का जिक्र हमने स्टार्टिंग में ही किया था। मुझे लग रहा है हिंडाल्को में भी जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, काफी स्कोप है ऑन द अपसाइड। मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 840 तक की विजिबिलिटी है। एक अच्छे बुलिश इंपल्स के बाद पिछले 3 दिनों में एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है। एंड जिस तरीके से अभी भी डेटा है 770 के आसपास, मुझे लग रहा है वो बेस अभी फिलहाल शिफ्ट हो रहा है 740 से। तो आई थिंक ये काफी अच्छे संकेत है। एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस या फिर एक बुलिश सीक्वेंस अच्छे टोन पे चल रही है। जिस तरीके से फिलहाल डेटा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ही आपको कंसिडर करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा लंबा मैं सजेस्ट करूंगा अराउंड 766 का, जो आपको वीकली बेसिस पे रखना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 810 का एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रैली 840 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। ओके, मीनवाइल एक बात है, इस शो को समेट लेते हैं यहाँ पर। आशीष बहेती जी और प्रशांत जी हमारे साथ अगले शो में कंटिन्यू करेंगे। गाबा सर, स्नेहा जी, राजेश जी, मानस जी, सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रेया भी एक ब्रेक लीजिए। वीरू और मैं लौट रहे हैं लेकिन 10 के दमदार ट्रेड्स में।